मुल्क में मानसून का ताकतवर स्पेल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला में 10 घंटों की बारिश ने साबिक़ा तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। नशेबी इलाके सेरियाब, छत और दीवारें गिरने से एक शख्स जाम बहक, माँ बेटी समेत 5 अफराद जख्मी। मुरीद के और कामुकी में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। अंडरपास में पानी भर गया, जीटी रोड में भी पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गुजरात में मानसून की पहली बारिश। जेल चौक, कचहरी चौक समेत शहर की सड़कें, गलियां नदी नालों में तब्दील। डेरा गाजी खान और गिरदनवाह में बादल खूब बरसे। लाहौर में भी मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। गर्मी की शिद्दत में कमी। सोवाबी की तहसील रजड़ में तूफानी बारिश। पानी घरों और मसाजिद में दाखिल। पंजाब में मानसून से कबल ही हुकूमत ने ज़रूरी इक़दाम किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब के तमाम अज़ला में वासा कायम कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने 15 अज़ला में वासा को 272 नई मशीनरी फराहम की। पंजाब भर में 105 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स पर तेज़ी से काम जारी है। अंडरग्राउंड स्टोरेज प्रोजेक्ट पर 78% काम मुकम्मल हो चुका। मनसूबा पंजाब में पानी के लेवल को बेहतर करने में मुआवन साबित होगा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें। 2 रोज के दौरान फ्लैश फ्लड और हादसात में 12 अफराद जाम बहक, 18 जख्मी। जानी और माली नुकसान के हवाले से PDMA की रिपोर्ट जारी। जाम बहक अफराद में 5 मर्द, 5 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। बारिशों और फ्लैश फ्लड से 14 मकानात मुतासिर, एक घर मुकम्मल मुनहदिम, 13 को जज्वी नुकसान। नौशहरा में जहांगीरा स्टॉप फजल बारगेन के मुकाम पर फ्लैश फ्लड सैलाब में फंसी 14 गाड़ियों में से लोगों को निकाल लिया गया। आदमजई में भी सैलाबी रैले में फंसे 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वादी कागान में सैलाबी रैले की जद में आकर 3 राबता पुल बह गए। मानसहरा दरमियाना गांव का कागान से जमीनी राबता मुनक़ता। मानसहरा वादी सिरन के इलाके मोलिखट्टा में सैलाब से 3 घर और 1 होटल मुतासर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर का इंतखाबात में 3 मराहिल में कराने का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में इंतखाब होंगे। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद और मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर के इंतखाबी हलकों में वोटिंग होगी। पूंछ डिवीजन के इलेक्शन 10 अगस्त को होंगे। मुस्लिम लीग नून की आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन मुहिम। मुजफ्फराबाद के यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में पंडाल सज गया। नवाज शरीफ खिताब करेंगे। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कायद नून लीग पार्टी मंशूर के निकात पर बात करेंगे। मरियम नवाज भी अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगी। लीगी क़यादत कश्मीरी अवाम के लिए मसाइल से निजात का रोड मैप देगी। मशरिक़ के वस्ता में कशीदगी बरकरार। अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 10वें रोज भी हमले। ईरानी फौजी कमांडर सेंटर्स, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन्स, लॉन्च साइट्स और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। ईरानी शहर बंदर अब्बास और सिरिक में धमाके। ईरान के जजीरा केशम, चाबहार, किनारिक और अस्फ़हान में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। खमीन में सैनिकी यूनिट पर अमरीकी मिसाइल हमला। सेंटकॉम का कहना है हमलों का मकसद ईरान के अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर हमला करने की सलाहियत को मजीद कमजोर करना है। अपनाए हुर्मुज़ के जरिए आलमी तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बदस्तूर जारी है। मई के आगाज से अब तक अमरीकी अफवाज ने तकरीबन 900 तिजारती जहाज़ों और 45 करोड़ बैरल खाम तेल की महफूज तरसील में मुआवनत फराहम की। ईरान के इनकलाबी गार्ड्स के मुताबिक अमरीकी क्रूज मिसाइल को ईरान के वस्ती सूबे करमान में मारा गिराया। सुबह फारिस में भी ईरानी फोर्सेस ने एक अमरीकी प्रोजेक्टाइल को तबाह कर दिया। ईरान के खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर जवाबी वार। पासदारान इनकलाब का उर्दून में अमरीकी F-15 तैयारे को निशाना बनाने का दावा। बयान में कहा उर्दून में अमरीकी F-15 जंगी तैयारों के हैंगर को भी निशाना बनाया गया। उर्दून में अमरीकी अड्डे पर दिफाई रेडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया। पासदारान इनकलाब का बहरीन और कुवैत में भी अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमलों का दावा। कहा बहरीन के शहर महरिक और रफा में अमरीकी रेडार और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। कुवैत में अमरीकी रेडार, मुवासलाती निज़ाम और सेटेलाइट तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। कुवैत के अली अल सालम और अहमद अल जाबिर एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन हैंगर को टारगेट किया गया। FPS-117 रेडार, पैट्रियट दिफाई निज़ाम और फ़िज़ाई दिफा से मुतालिक सेटेलाइट मुवासलाती निज़ाम तबाह हो गए। कैंप अल अदीर में हेलीकॉप्टर के पार्किंग एरिया पर ड्रोन हमला किया गया। अल जाबिर बेस में फौजी दस्तों की तैनाती की इमारत को भी निशाना बनाया गया।
रवामा ईरान के हमलों में तकरीबन 100 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। पेंटागन ने तस्दीक कर दी, कहा 96% जख्मी एहलकार दोबारा ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। 7 जुलाई के बाद से तकरीबन 100 अमरीकी फौजियों को मुख्तलिफ नौइयत की चोटें आई। उर्दन में फौजी अड्डे पर 2 अमरीकी फौजी हलाक हुए। इराक में एक अमरीकी फौजी धमाका खेज मवाद तल्फ करते हुए हलाक हुआ। ईरान के साथ तनाज़े के आगाज से अब तक 413 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। ट्रंप की अमरीकी फौजियों की हिलाकत की सूरत में ईरान पर मज़ीद हमलों की धमकी। किसी भी अमरीकी फौजी की हिलाकत की गई कई गुना कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फौजियों की हिलाकत पर सोशल मीडिया पर बयान, कहा ईरान के हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। फौजी क़यादत को ईरान से मुतालिक वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं। नेतन्याहू को अमरीका में किसी सूरत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ईरान को तबाही की राह पर ले जाने वालों को गिरफ्तार होना चाहिए। ओमान के साहिल के करीब आबना हॉर्मस में ऑयल टैंकर पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक नामालूम सम से आने वाले प्रोजेक्टाइल ने टैंकर को निशाना बनाया। वाक़या ओमान के इलाके लेमा के शुमाल मशरिक में तकरीबन 8 नॉटिकल मील दूर पेश आया। टैंकर ने VHF चैनल 16 पर हमले की रिपोर्ट दी। खतरात के पेश नज़र बहरी जहाज़ों को मोहतात रहने की हिदायत। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी के वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मोनूमेंट आमद फेडरल कांस्टेबलरी के दस्ते ने ईरान के वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की। सिकंदर मोमिनी ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह खाने की। सिकंदर मोमिनी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला सदर मसूद पेज़ेशकियान का खुसूसी पैगाम पाकिस्तानी क़यादत को पहुँचाएंगे। मोहसिन नकवी का कहना है, उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी अच्छी खबर लेकर आए हैं। इलाक़ाई सूरत हाल पर भी पेशरफ्त की उम्मीद है। सिकंदर मोमिनी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात फ़क़ीदुल मिसाल हैं। अमरीका ईरान 10 रोज़ा जंगबंदी के लिए कोशिशें। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी अहदेदार का कहना है, सालिसों ने कशीदगी में कमी और मुफाहमती यादाश्त की बहाली के लिए 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दी। आपने हॉर्मस को 10 दिनों से लेकर 2 हफ्तों के लिए खोलने पर गौर किया जा रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी की तजवीज़ पाकिस्तान और कतर ने पेश की। ईरान ने सालिसों के जरिए तजवीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल, अमरीका ने अपने शहरियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। मशरिक़ वस्ता से बाहर मौजूद अमरीकी शहरियों को खित्ते के सफ़र पर नज़रसानी करने का मशवरा। अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है, ईरान और उसके हामी ग्रोह बैरून मुल्क अमरीकी सफारती तनसीबात और अमरीका से वाबस्ता मकामात को निशाना बना सकते हैं। मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी शहरी गैर मामूली एहतियात करें।